Good morning, class. So today we'll continue with the miscellaneous exercise, question number 5. So your question number 5 is find the sum of integers from 1 to 100. We have to find the sum of integers from 1 to 100. अब from 1 to 100 है तो 1 to 100 दोनों include होंगे that are divisible by 2 or 5. अच्छा, that are divisible by either 2 or 5, है ना? 2 और 5 लिखा है, और का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, and नहीं है, it's or means either it is divisible by 2 or 5 or by both, है ना? उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों से होंगे तो भी 2 और 5 से तो हो ही रहा है. Yeah, so question number 5 is we have to find the numbers from 1 to 100, which is numbers from 1 to 100 that are divisible by 2 से divisible वाले numbers कौन से होंगे? 2, 4, 6 up to what? 100. ठीक है, 2 से लेके सारे numbers, या 2, 4, 6, 8, 10, 100 तक. ठीक, तो ये आपके numbers हैं, numbers from 1 to 100 that are divisible by 2. ठीक, अब आप देखो इधर ये जो numbers हैं, अब ये क्या बना रहे हैं? ये क्या बन रही है? ये anyone? Yes, what is it? It's an AP. AP बन रही है ना ये? Common difference क्या है? 2 है ना हर बार. Common difference क्या है? Common difference हर बार क्या है? 2 है. D क्या हो गया? 2 हो गया. A हो गया 2. D भी 2 है. A भी 2 है. तो इसका sum of numbers SN क्या हो जाएगा? SN will be, अपन AN पहले निकाल देते ताकि N की वैल्यू निकल जाए. AN अपना 100 है क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है ये नंबर 100. So AN 100 हुआ तो 100 मतलब 100 is equal to A plus A is what? 2 plus N minus 1 into D. D is also 2. So this implies, वैसे तो डायरेक्ट आ जाता है, फिर भी आप कर लो एक बार. 100 minus 2 कितना हुआ? 98 divided by 2 is equal to N minus 1. So it will 2 4s are 8, 9 2 9 18, 49 plus 1 is equal to N. N is equal to 50. तो ये जो फर्स्ट सीरीज है इसमें हमें पता चला A क्या है? 2 है. D कितना है? 2 है. N कितना है? 50. तो पहले हम सम ऑफ दिस सीरीज निकाल लेंगे. मैं सब बताऊंगी कि क्यों कर रहे हैं. ठीक है, अपन करते चलते हैं. इसमें S1 ले लो इसको, है ना? सम ऑफ दिस सीरीज को अपन S1 ले लेते हैं. तो S1 विल बी इक्वल टू व्हाट? N upon 2. N कितना है? 50 upon 2. Now first number and last number we know, so we will do A plus AL. 2 plus 100. So it will be what? 102 into 25. कितना हो जाएगा? 102 into 25 आपका हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, या इसको इतना ही छोड़ दो, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो. अब आप ले लो नंबर्स from 1 to 100 that are divisible by 5, जो कि 5 से डिविजिबल है. वो नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है कौन कौन से आएंगे? 5, 10, 15, 20 so on up to 100. क्लियर? तो अब इसमें A क्या हो गया? इस वाली सीरीज में A हो गया 5, D हो गया 5, फर्स्ट नंबर 5 है और D भी 5 है. अब N की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से आप N निकालेंगे, सेम ऐसे यहाँ पे कर दो. AN is equal to 100. ये सेकेंड सीरीज के लिए AN 100 है, तो A plus N minus 1 into D, 5 plus N minus 1 into 5 is equal to 100. तो अब इधर से आप सब सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने हो गए? 20 हो जाएंगे. N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20. आप देख लो 100 माइनस बाय 95, 95 बाय 5 प्लस 1. क्लियर? तो अब आपका आ गया ये N is equal to 20 यहाँ पे. तो सम ऑफ दिस सीरीज S2 ले लो. S2 will be equal to 25 by 20 है, 20 upon 2 A plus AL, A plus AL, यही है सीरीज आपकी. तो 5 plus 100 that will be equal to 20 by 2 कितना हो जाएगा? 10 multiplied by 105. ठीक है, 10 multiplied by 105. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये आपकी ले लो सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, ये आपकी सेकेंड.
ना आप जस्ट देखो, या तो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं या 5 से डिविजिबल है, पर कुछ तो कॉमन नंबर्स भी होंगे ना जो 2 में भी आ रहे हो और 5 में भी आ रहे हो. तो विल फाइंड दैट कॉमन सीरीज. व्हाट इज दैट कॉमन सीरीज? जस्ट सी what are the common numbers which are divisible by 2 also and 5 also. 10, 20, 30, ये एक सीरीज होगी, है ना, जो कि ये आपकी थर्ड सीरीज है, ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड सीरीज. ठीक है. अब ये क्या है? 10, 20, 30 अप टू 100. अब कितने नंबर्स होंगे? 10 नंबर्स हैं. तो S3 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ n इज इक्वल टू, इसमें क्या हो गया? A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू व्हाट? 10. n भी कितना निकला? 10. आप करके देख लेना, इसमें भी n की वैल्यू क्या आएगी? 10. तो क्या आ जाएगा? 10 अपॉन 2 a प्लस एल 10 प्लस 100. तो कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 110. अब anyone who can tell me what we are going to do to get the answer? Yes, anyone? What we are going to do? अपने पास एक तो वैल्यू S1 आई, एक S2 आई, S3 आई. तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो minus S3 S1 plus S2 minus S3. Very good. The required result which you will get is what? This will be S is equal to sum. The required sum will be equal to S1 plus S2 minus S3. Why I have done this? Because S1 में आप अगर देखोगे तो ये 10, 20 एक बार आ चुका है ना? 2 से डिविजिबल है ना? 10 भी 2 से डिविजिबल है, 20 भी 2 से डिविजिबल है. तो ये 2 में भी आ चुके हैं और ये 5 में भी आ चुके हैं. तो हम ये जो सीरीज आ रही है ना, इसका सम को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये ट्वाइस आ गया है. और if you remember your chapter number 1 याद है? उसमें यूनियन इंटरसेक्शन हमने सेट्स पढ़ा था, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा था. तो जब और आता है, और का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय 2 और 5. अगर हम 2 और 5 बोलते हैं, 2 और 5 का मतलब क्या है? तो या तो 2 से डिविजिबल है या 5 से. तो हम क्या करा रहे हैं? और का मतलब क्या होता है? यूनियन. तो यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन कैसे निकालते हैं? जो 2 से डिविजिबल है प्लस जो 5 से डिविजिबल है माइनस इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 5, जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है ना. आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो यूनियन इंटरसेक्शन से, या फिर डायरेक्ट अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको. ये अपना आया था, पहला आया था आपका 102 into 25. अब 102 into 25 की वैल्यू आ रही है 2550. ये आ जाएगी पहली वैल्यू आपकी 2550 प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपकी है कौन सी है? सेकेंड इक्वेशन ये 105 into 10 तो प्लस 1050 माइनस 110 into 5, ये 5 zeros और 0 फिर 550 हो गया ये. अब इन दो तीनों को आप जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट 3050. व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? 3050. Clear? So this will be your required answer. So come to question number 6. Now I'll explain you question number 6. You try to do it by yourself. Just see what they're saying. They're saying find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 yields one as the remainder. क्वेश्चन वैसा ही है, कुछ भी नहीं है, बस अगर समझ में आ गया है तो then it will be very easy. Anyone who can explain me? Anyone? So your question number 6 is find the sum of all 2-digit numbers. हमें 2-digit नंबर लेने हैं. Sum of all 2-digit numbers. तो पहले तो आप देख लो 2-digit नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से लेके 99 तक 2-digit नंबर है. पहला 2-digit नंबर क्या है? 10 है और लास्ट 2-digit नंबर क्या है? 99 है. Then what they are saying, the sum of all the 2-digit numbers which when divided by 4, जिनको हम जब 4 से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर क्या है? 1. तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, मैं अगर 12 को 4 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना. अब आप देखो 11 से करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो गलत आ जाएगा आपका रिमाइंडर. 13 से करो आप, 13 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 13 divided by 4, so 4 3s are 12, remainder is 1. तो जब भी रिमाइंडर 1 कब आएगा? जो वैल्यू डिविजिबल है 4 से कंप्लीटली, उससे जस्ट एक नंबर ज्यादा ले लो आप. तो आपको तो पता है ना 2-digit नंबर्स में कौन कौन से 4 से डिविजिबल नंबर्स हैं, है ना. सीरीज कैसे लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ. हमें क्या चाहिए? 4 से डिविजिबल नंबर नहीं चाहिए. ये नंबर तो 4 से डिविजिबल है
ये नंबर क्या है 4 से 4 2 सा 8, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा जब मैं 11 लेती हूँ। अगर मैंने 13 लिया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो 12 के बाद जो भी नंबर, जैसे जो भी फैक्टर्स हैं 4 के जितने भी फैक्टर्स हैं 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, है ना, हमें 2 डिजिट लेना है। तो 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। तो 4 के आप देख लो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे। प्लीज किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। सो योर सीरीज इन क्वेश्चन नंबर 6 विल बी 13। 13 के बाद नेक्स्ट नंबर एनीवन कैन टेल। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 16 है तो हम 15 लेंगे या 17 लेंगे? प्लीज आंसर। 17. वेरी गुड, 17। एंड देन 20 होता है नेक्स्ट, तो 21, 21, ऐसे करते करते अब 99। अब कौन सा नंबर डिविजिबल है 4 से? देखो इधर 98 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 96 डिविजिबल है 4 से। 96 4 से डिविजिबल है ना, तो हमें 96 से एक ज्यादा लेना है। लास्ट नंबर जो डिविजिबल है आपको पता है 100 इज डिविजिबल बाय 100 is completely divisible by 4। तो 100 से नीचे कौन सा नंबर है 96 which is completely divisible by 4। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 97। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब हम उसको 4 से डिवाइड करें तो वी शुड गेट अ रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी 4 से नंबर डिविजिबल है उनसे एक ज्यादा। नाउ यू हैव द सीरीज। इज इट एन एपी और अ जीपी एनीवन? ये एपी है या जीपी है? प्लीज आंसर। What happened? Is it an AP or a AP? है ना, AP है तो आपको पता है A की वैल्यू क्या है 13, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है 4, AN क्या है 97। Now what you have to find the sum of series SN कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। यहाँ से आपकी N की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल लेंगे। A और D आपको पता ही है, तो SN की वैल्यू निकल जाएगी। SN की वैल्यू क्या हो जाएगी N/2 A प्लस L, और an लिख दो यहाँ पे a प्लस an, है ना, यही फॉर्मूला होता है SN का डायरेक्ट। अब n की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। सो नाउ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। क्लियर? ओनली कैलकुलेशन इज लेफ्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। So your question number 7 is, this is again at some different question but very easy. If f is a function satisfying, अगर उन्होंने बोला f एक फंक्शन है जो कि सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, f of x plus y is equal to f of x into f of y for every xy belonging to n। अब ये चीज तो समझ में आती होगी ना, xy belonging to n मतलब what, x and y are the numbers which belong to natural numbers। So what you are having, this is the condition given, f of x plus y is given as f of x into f of y। Whenever you have this condition f of x plus y, you can write it is equal to f of x into f of y। Now they have given f of 1, one more thing जो given है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, given is what, f of 1 is equal to 3। This is also given, f of 1 क्या दिया हुआ है 3। And one more thing is given, summation x is equal to 1 to n f of x is equal to 120। ठीक है, x is equal to 1 to n f of x is equal to इतना है 120 दिया हुआ है। अब आप देखो अगर ऐसा दिया हुआ है तो अपन इसको सबसे पहले तो इसको ओपन अप करो। x की वैल्यू हर बार आधा ना, समेशन मतलब क्या होता है, समेशन माने सम करते जाना है। पहले हमने x की वैल्यू 1 रखी तो क्या हो जाएगा f of 1 प्लस समेशन है तो नेक्स्ट लेंगे x की वैल्यू 2 रखी तो प्लस f of 2 प्लस एंड सो ऑन f of n तक, सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। क्लियर? f of n तक सम करेंगे। इस वाली टर्म का मतलब क्या है, हम x की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर कब तक रखते जाएंगे 1 2 3 4, कब तक x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को। तो हमें क्या लेने हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू n नेचुरल नंबर्स, एंड देयर सम इज इक्वल टू 120। इनका सम कितना है 120। हमें सिर्फ क्या पता है f of 1 पता है और एक ये कंडीशन पता है। अब f of 2 कितना हो जाएगा, f of 2 को हम लिख सकते हैं f of 1 plus 1। Can we write f of 2 as f of 1 plus 1? f of 2 है ना, f of 2 को हम लिख सकते हैं f of 1 plus 1। अब f of x plus y क्या होता है, f of x into f of y, तो क्या हो जाएगा f of 1 into f of 1, इतना हो गया 3 into 3, ये f of 1 की वैल्यू दे रखी है ना 3, 3 into 3 9 हो गई। क्लियर? समझ में आया या नहीं है? सिंपल कंसेप्ट है, f of 2 को we can write f of 1 plus 1,
है ना। 1+1 कितना होता है, 2 ही तो होता है। 2 लिखूं या 1+1 लिखूं एक ही बात है। पर अब मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्म हो गया ना, एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो x कितना है 1 है, y कितना है 1 है, f of x into f of y, f of 1 into f of 1, where we know f of 1 is 3. Clear? So we know now 9, है ना। Now same way f3 कितना होगा, f3 will be equal to f of 2 plus 1. लिख सकते हैं f of 3 को f of 2 plus 1, so it can be written as f of 2 into f of 1. अब f of 2 कितना निकला है 9 और f of 1 कितना है 3, तो 9 into 3 that is equal to 27. ठीक है, ये हो गई आपकी सीरीज। अब आप देखो ये सीरीज क्या बन रही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सीरीज को। पहला नंबर है आपका f of 1 3 है, समेशन ये है ना, ये वाली इक्वेशन में वैल्यूज डाल दो। इक्वेशन 1 put the values in equation 1, in equation 1. So what we will get, 3 plus 9 plus 27 up to nth term, है ना, is equal to कितना है 120. अब हमें पता है ये क्या बन रही है, anyone can tell is it a AP or a GP? GP. GP, very good. So GP है तो हमें पता है sum of GP क्या होता है, SN कितना हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है 3 R to the power of n, इसमें A 3 है, R कितना है 9/3, 3 to the power of n minus 1 upon 3 minus 1 is equal to 2 is equal to 120, है ना, यही है ना। तो अब हमें निकल गया कितना हो गया, 3 to the power of n minus 1 is equal to 120 into 2, 120 into 2/3, 3 से कैंसिल हुआ, 3 4 are 12, 40 2 are 80, 3 to the power of n is equal to 40 into 2 80, 80 minus 1 इधर आएगा 81, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, n की वैल्यू क्या है 4, n की वैल्यू क्या है हमारी 4। क्लियर, 3 to the power of n कितना हो गया, क्लियरली विजिबल नहीं है, 81। क्लियर, इट इज 81, सो द वैल्यू ऑफ 81 को हम लिख सकते हैं ना 3 into 3 into 3 into 3, 9 9 जा 81 होता है ना, 3 to the power of 4, so this implies n is equal to what 4। क्वेश्चन इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बट बच्चे क्वेश्चन देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कुछ नहीं, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। Beta, if you have any problem anywhere, you can interrupt me, you can ask me in between itself. Clear? Now question number 8 is, the sum of some terms of a GP is 315. The sum of some terms of a GP is 315, whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. तो क्या बोला है, sum of some terms of a GP, एक GP है जिसका sum क्या है, sum SN क्या है, GP एक है जिसका SN क्या है 315, और उसका उन्होंने दे रखा है फर्स्ट टर्म A and the common ratio are, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो सॉरी R is equal to 2 है, and find the last term and the number of terms, find the last term and the number of terms। अब हमें पता है लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, तो Sn कितना होता है, Sn is equal to A R to the power of n minus 1 upon R minus 1। A पता है, R पता है, Sn पता है, तो n की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा आपका, सिर्फ यही तो निकालना है। यहाँ कर दो वैल्यू 315 is equal to 5 times 2 to the power of n minus 1 upon क्या हो जाएगा 2 minus 1 1, ठीक है, इतना रह गया। अब बस इधर से डिवाइड करो, और जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ से आपके n की वैल्यू हो जाएगी, you will get the value of n from here। Now if you get the value of n, then next part is what, find the last term। लास्ट टर्म an क्या हो जाएगा, nth टर्म होती ना a r to the power of n minus 1, a पता है, r पता है, n यहाँ से निकल गया, है ना। is there a need to do, है ना, do the calculation part, this is the miscellaneous exercise which actually you have to do it, है ना, आपको करनी चाहिए, बट ठीक है थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट दे रही हूँ, आगे आप खुद कर सकते हैं। and do each and every question, they are very important। then come to question number 9। question number 9 is, the first term of a GP is 1, the sum of the
third term and the fifth term is 90. Find the common ratio of GP. It's very simple, you do it by yourself. फर्स्ट टर्म जीपी के लिए रखिए, मतलब ए हमें पता है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म. थर्ड टर्म क्या होगी, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर ऑफ 4 इज 90. सो फाइंड द कॉमन रेशियो. दो इक्वेशन है और वेरिएबल आपके पास है आर, निकालना है, निकल जाएगा. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10. द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी. ये कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10. द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56. Sum of three numbers in GP is equal to कितना है, 56. हम मान लेते हैं जो नंबर है वो A है, AR है और AR स्क्वायर. तो इन तीनों का सम क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इज इक्वल टू व्हाट, 56. ये तो आपकी पहली इक्वेशन होगी. A प्लस AR स्क्वायर कितना होगा, 56. क्लियर. नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, if we subtract 1 7 21 from these numbers in that order. अगर मैं इन नंबर्स में से 1 2 3 जो नंबर्स हैं इनमें से रेस्पेक्टिवली इसमें से 1 रिड्यूस करूं, इसमें से 7 रिड्यूस करूं और इसमें से 21 रिड्यूस करूं, तो ये क्या बन जाएगी, एक we will obtain a AP. हमें क्या मिल जाएगी, ये जो सीरीज मिलेगी वो एक AP मिलेगी. अगर मैं इसमें से इसको 1 सब्ट्रैक्ट करूं इसमें से, ठीक है, तो अपन लिख देते हैं इसको. Then find the numbers. We have to do what? Find the numbers. तो हमारे पास क्या हो गई सीरीज, देखो इधर, ये हो गया अपने पास a प्लस ए आर स्क्वायर. तो मैंने a -1 किया, AR -7, AR स्क्वायर -21. तो वो कह रहा है अगर हम रेस्पेक्टिवली इन जो नंबर्स गिवन है उनमें से उसी ऑर्डर में 1 7 और 21 सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या बन जाएगी, ये AP बन जाएगी. तो ये क्या बन गई है, AP. अगर ये AP है दैट मींस व्हाट, कॉमन रेशियो सेम होगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम. AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना. ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, AR -7 माइनस A -1 will be equal to AR square -21. थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस AR -7. होगा या नहीं होगा ना. तो अब बस इसको ओपन अप कर दो, क्या हो गया, AR -7 माइनस A प्लस 1 इज इक्वल टू AR स्क्वायर -21 माइनस AR प्लस 7. रीअरेंज द टर्म, यहाँ पे भी AR है, यहाँ माइनस AR है, यहाँ आ गया तो क्या हो गया 2AR. ये -7 प्लस 1 कितना हो गया, -6 माइनस A इज इक्वल टू AR स्क्वायर -21 प्लस 7 -14. ये माइनस AR को तो मैं इधर ले आई थी ना, माइनस AR LHS पे आ गया था तो 2AR हो गया. ये भी AR यहाँ पे माइनस था आके प्लस हो गया, AR प्लस AR 2AR हो गया. अब वापस बाकी सब टर्म्स को भी इधर ले आओ. तो 2AR माइनस AR स्क्वायर माइनस A, ये माइनस है, ये AR स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -14 प्लस 6 इज इक्वल टू -8. लिख सकते हैं, ठीक है. अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, सब में A कॉमन है, तो A कॉमन ले लिया हमने A, तो क्या बचा 2R माइनस R -1 इज इक्वल टू -8. क्लियर. अब जस्ट A की वैल्यू यहाँ से रख दो, यहाँ से भी अपन क्या ले सकते हैं, दिस इंप्लाइज व्हाट, A कॉमन लिया तो क्या आया 1 प्लस R स्क्वायर, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 56. So this implies A is equal to what, 56 upon 1 plus R square. होगा ना, 56 upon 1 plus R square. बस A की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, अपन इधर कर लेते हैं ताकि क्लियर हो आपको. A की वैल्यू क्या रखी हमने, 56 upon 1 plus R square into ऊपर न्यूमरेटर में है 2R minus R minus 1 इज इक्वल टू -8. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये टर्म यहाँ चली जाएगी, ये टर्म यहाँ चली जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाइड बाय 2R minus R minus 1 इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus R. अब ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना. ओपन अप द ब्रैकेट, व्हेन यू विल ओपन अप द ब्रैकेट इट विल बी व्हाट, इट इज व्हाट, अ quadratic equation. Now you all know how to solve a quadratic equation. So just see, ये आपका हो गया, ये आपका आया माइनस, यहाँ पे आप लिख दो
56 into 2 is 112R minus 56R minus 56 is equal to minus 8 minus 8R minus 8R square. ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. आप R स्क्वायर को इधर ले आओ, रीअरेंज द टर्म्स. रीअरेंज करने पे क्या आ गई आपकी 48 R square minus 120 R plus 48 is equal to 0. ठीक है, ये दिख रही है इक्वेशन. अब आप देखो पूरी इक्वेशन 12 से डिवाइड हो रही है ना, 12 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, विजिबल है ना. तो 12 से डिवाइड हो रही है, 12 4 जा 4R स्क्वायर माइनस 4 3 जा 30R प्लस 12 4 जा, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन. 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आ गया 2, 30 का आ जाएगा 15 और यहाँ पे 2R स्क्वायर माइनस सॉरी 5R. 2 से डिवाइड हुआ ना, ये 30R था क्या, 4 नहीं 12 से डिवाइड हो रहा, सॉरी 10R है. ठीक है, तो 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 5R. 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2. तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या आ गई, 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2. यहाँ सॉल्व कर लो इसको, 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब देखो क्या फैक्टर स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, वैसे 5 आना चाहिए. तो -4 -1 फैक्टर्स हो गए इसके, -4 -1 फैक्टर्स हो गए. तो आप आंसर निकाल लो इसका क्या आया. आंसर विल बी व्हाट, R minus 2 2R minus 1 is equal to 0. तो R की वैल्यू यहाँ तो 2 होगी, यहाँ R की वैल्यू क्या हो गई हाफ. R की दो वैल्यूज आ रही है, यहाँ तो 2 होगी यहाँ पे हाफ. अगर 2 होगी R की वैल्यू तो हमें क्या निकालना है, नंबर्स निकालने हैं. तो R की वैल्यू अगर 2 है तो नंबर्स क्या होगा देख लो, A AR AR स्क्वायर है ना. तो क्या हो गया नंबर. अब अपन को R की वैल्यू निकल गई तो अपन A की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से. A इज इक्वल टू व्हाट 56 अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर. तो R की वैल्यू 2 पे होने पे A की वैल्यू क्या आ रही है 8. Now you will calculate it by yourself, and when R is equal to half, your value of A, R is equal to half पे आपकी value of A आ रही है 56 upon that is 32 है ना. जब R की वैल्यू हाफ है तो ये आ रही है, जब R की वैल्यू 2 है तो ये आ रही है. बेसिकली आपके नंबर्स क्या हुआ, पहला नंबर 8, फिर दूसरा नंबर क्या हुआ A8 आया ना फर्स्ट सीरीज में. 8 into 2 16, 16 into 2 32. तो आपके नंबर्स हो गए 8 16 32. अगर हाफ लेते हो तो उल्टे हो जाएंगे, 32 सीरीज उल्टी हो जाएगी, पर नंबर्स तो यही रहने वाले हैं 8 16 and 32. Is that clear? Is that clear everyone? Then come to question number 11. A GP consists of an even number of terms. चाहिए तो हो नहीं पाएगा. Clear? It's time actually. So we'll continue tomorrow. Okay? Please try and do some questions. मैं homework देती हूँ आपको. Please do question number 13. It's very simple. Question number 13 as your homework. Please do it. What is the question? They have given a condition and they have said that just solving this show that A, B, C, D are in GP. So you have to take two at a time. Like A plus BX upon A minus BX is equal to B plus CX upon B minus CX. Solve it. Cross multiply करो. Solve करो. Solve करते ही terms cancel out हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, B square is equal to AC. आप GP देखोगे, अगर ABC in GP है तो B by A is equal to C by B है ना. B by A is equal to C by B, तो B square is equal to AC. Same way आप B plus CX upon B minus CX is equal to C plus DX upon C minus DX करो. Again you will get one more equation which will show that A, B, C, D are in GP. So do question number 13 as homework. Clear? And try to do question number 12 also as homework. 12 and 13. 11 तो मैं बताऊंगी आपको. Clear? Okay. Thank you class.